स्वागत है आपका फिर से थला ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग प्यारे बाबू। आप देखिए बाबू, आज हम आपको बताएंगे प्रश्न संख्या प्रथम संख्या का तीसरा नंबर। तो आज तीसरा नंबर भी जो है कि आप लोग के लिए ये तो बन जाना चाहिए। अगर आप लोग से बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा। तो आज हम आप लोग को बताएंगे तीसरा नंबर। तो इसमें क्या है, पहला 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ठीक, लेकिन अब समीकरण सेकंड जो है कि इसको हम पहले बता दें, लेकिन क्वेश्चन देखेंगे सही। यहाँ सही है। अब देखिए आप लोग प्यारे बाबू, एक चीज़ देख लीजिए प्यारे बाबू। यहाँ पे हम समीकरण फर्स्ट को थोड़ा सा आसान कर देते हैं। तो चलिए इसको तब हटा देते हैं। अच्छा छोड़िए, इसको लिखने दीजिए, रहने दीजिए। तो देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, हमारा 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 कॉमन ले लिए। अब 3x माइनस वाई इज इक्वल 9। अब देखिए ये इधर गुना में उधर जाएगा भागा, तो इसको डायरेक्ट हम काट देते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3। ये अब हम कर देते हैं समीकरण सेकेंड। ठीक, ये हम कर देते हैं क्या। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो है कि समीकरण फर्स्ट भी मैच खा रहा है, समीकरण सेकेंड भी। ये क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन इसमें गड़बड़ा जाइएगा आप लोग कि सर इसमें सब कट जाएगा, लेकिन अब होगा क्या। वही तो आपको हमको करना है ना। जब इसमें सब कट जाएगा तो ये समीकरण नहीं होगा। ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन तब पर भी हम आपको बताते हैं, लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट को हल करने पर। समीकरण फर्स्ट को हल करने पर लिख दिए। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए y को उधर दे दिए, 3x बराबर y 3 माइनस प्लस वाई। अब देखिए इसको इधर कर देते, x बराबर 3 प्लस वाई। ये हम क्या, हमारा क्या होगा समीकरण थर्ड। अब देखिए यहाँ पे आप लोग बोलेगा सर ये 3 किधर, देखिए इधर गुणाम था, इधर भाग लगा दिए और आसान कर दिए इसको। क्या, इसको और आसान कर दिए, अब देखिए तो x का मान समीकरण सेकंड पर रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर लिख दिए। क्या है x का, अब पहले हम समीकरण सेकंड लिख देते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3 लिख दिए। अब देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, 3 लिख दिए, 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 3 लिख दिए। अब देखिए आप चाहे तो ये 3 को काट भी सकते हैं, लेकिन पहले ये 3 को काट भी सकते हैं। हाँ, काट भी सकते हैं। तो ये ख़त्म हुआ, 3 माइनस प्लस वाई बराबर 3। अब देखिए ये उधर जाएगा, ये माइनस माइनस ख़त्म। अब उधर जाएगा तो भी 0, इधर भी ख़त्म तो 0। ये समीकरण गलत है, यही कारण इसका आंसर 0 आया। तो ये 0 नहीं आना था, ये आंसर 0 नहीं आना था, क्योंकि ये जो है कि समीकरण हमारे बुक से दिया गया है, ना कि हम अपने मन से दिए हैं। ये क्वेश्चन हमारा गलत ही होगा, क्योंकि x और y का मान निकालना चाहिए। आप चाहे कोई टीचर से पूछ सकते हैं, समीकरण गलत है। तो ये समीकरण को आप चाहे तो पेंडिंग में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग को उतारना है तो स्किप करके आप उतार सकते हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक, काहे कि फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा भारी भी लग रहा है आप लोग को। क्या, ये तो खैर समीकरण है ही। देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल 1.3। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। 0 5 2 3 4 प्लस 0
25 सेकेंड लिख दिए। सॉरी सॉरी सॉरी। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट कॉल करने में, समीकरण लिख दिए। समीकरण फर्स्ट क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। देखिए अब ये क्वेश्चन हमको घुमाने वाला दिया है, तो इसको क्या न करते हैं हम इधर कर देते हैं। पॉइंट का सब चीज़ आता है ना आप लोग को। अगर पॉइंट का जोड़ घटा में अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो फिर आपको वो बेसिक सीखना होगा। अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, बताएंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ये सब 10th का ही पढ़ाएंगे। अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो बोलिए, हम आप लोग के लिए सॉल्यूशन भी ढूंढ देंगे, ठीक। तो देखिए अब यहाँ क्या लिखेंगे, 0.2x को 0.3y को उधर कर देते हैं, -3 सॉरी माइनस 0.3y। अब देखिए ये 0.2x गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, x बराबर 1.3 0.3 y 2.2x ये हो गया। अब देखिए आप लोग को इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड। अब लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड पे रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। अब देखिए पहले हम समीकरण सेकंड लिख लेते हैं, 0.4x प्लस 0.5x y इज इक्वल 0.3, ये 2.3। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण सेकंड। अब x सॉरी यहाँ x देना भूल गए 4। अब x की जगह में हम क्या बताएंगे, 1.3 माइनस 0.y बाई 0.2 को हम क्या x के जगह पे लिखेंगे। तो देखिए 0.2x 0.3 माइनस y लिख दिए। अब ये इसमें 0.2 था तो ये 0.2 किसने कट गया, 0.2 बार में कट गया, माइनस y। अब देखिए आप लोग एक बार जो है कि ये इससे गुना होगा फिर ये इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 2 13 दूना 26। अब देखिए ये पॉइंट लग गया, माइनस 3 दूनी 6 और 0 के 0 ये मेरा y अब बराबर 0। अब देखिए आप लोग इसको जो है कि इसको हम उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो लिख सकते हैं हम -0 23 माइनस। अब देखिए आप लोग माइनस y बराबर। अब देखिए इस सब में से बड़ा कौन है, बड़ा ये एंगल, क्योंकि इसके बगल में 6 है, यही ना। लेकिन अब देखिए 26 में से 3 माइनस 3 0 पॉइंट माइनस 3 0 है ना, 1 मिनट, 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया, 1 मिनट को देखना होगा।
अब देखिए आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, एक चीज़ तो हम भूल ही गए कि यहाँ पे तो हम क्या प्लस 0.5 को यहाँ सॉल्व कहाँ किए, अब उसको सॉल्व करना तब नहीं यहाँ गड़बड़ा रहा था हमारा आंसर। हम सोचे थे कि ये क्यों नहीं आ रहा। 0.4 क्या था हमारा समीकरण था 1.3 माइनस 0.3y 0.2 हो गया। अब यहाँ क्या है प्लस 0.5y हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 लिख दिए। अब ये कट गया 0.2 बार में कि 2 बार में सिर्फ एक सेकेंड, हाँ 2 बार में होगा ना, हाँ हो गया। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे, 13 दूना 26 यानी कि हाँ माइनस 0.6 प्लस 0.5y बराबर, देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए इसको हमको उधर कर देना है, इधर प्लस है उधर माइनस चल जाएगा। सुनिए पहले बात, इसको अभी ये रहने देते हैं, ये दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। 0.6 y प्लस 0.5y तो माइनस है तो माइनस का चिन्ह बैठेगा। 0.1 y, एक का कोई वैल्यू ही नहीं होता तो हटाइए, ठीक 1 y। अब देखिए यहाँ पे, अब जब कुछ है ही नहीं तो इसको सिर्फ y लिख सकते हैं, y और तरीका मार्कल भी जो है ना। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, इसको इससे घटाना है तो माइनस वाई बराबर -3 हुआ, माइनस माइनस खत्म हुआ। अब देखिए माइनस माइनस खत्म हुआ, अब क्या लिखेंगे, y का मान तो निकल गया, अब क्या निकलना x का मान, y का मान समीकरण थर्ड पड़ेगा, y का मान समीकरण थर्ड पे रखने पर, थर्ड में रखने पर लिख दिए। अब देखिए समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y है तो y यहाँ y होता तो y की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ 0.2 है 0.2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये 3 से जो है कि ये पहले इससे गुना होगा तो 3 तिया 9, ठीक माइनस 0.9 देखो। अब देखिए इससे घटेगा तो कितना बचेगा, गलत है क्या, नहीं सही है, तो कितना बचेगा 13 में जी 9 हो गया, कितना बचेगा, एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट माफ का। अब देखिए यहाँ पे इससे घटेगा 4 बचेगा, 4/2 हाँ कितना 0.4 0.2 तो ये 2 बार में कटा, आ गया आंसर। बस लिख देते हैं यहाँ पे क्या, अतः x बराबर 2 y बराबर 3 आंसर हो गया हमारा। क्या आई होप कि आप लोग को समझ में भी आया। ये क्वेश्चन तो हमारा भी दिमाग सॉर्टेड कर गया था, वो तो किस तरह दिमाग लगाए हो आप लोग, सही में क्वेश्चन में आप लोग पगला जाते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको पॉइंट उड़ा के करते तो और आसान हो जाता, लेकिन हम पॉइंट उड़ाए नहीं, वही गलती कर दी, नहीं तो पॉइंट उड़ाते तो कब का हो जाता। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। क्या बाबू, चलिए बाबू आप लोग पहले उतार लीजिए, जूम कर देते हैं, क्या उतार लिए बाबू, उतार लिए तो इसको जूम को हटा देते, उतार लिए हैं तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, क्या तब तक के लिए लेते हैं विदा बाबू, इतने धन्यवाद बाबू।